वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी महान आत्मा की कहानी लेकर आए हैं जिनका नाम सुनकर आज भी श्रद्धा से सर झुक जाता है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि भक्ति का रास्ता दिमाग से नहीं बल्कि दिल से होकर गुजरता है। भगत धन्ना जी, वो किसान जिनकी सादगी के आगे कायनात का मालिक भी झुक गया। आज के इस दौर में जहां हम धर्म को केवल नियमों में बांधते हैं, धन्ना जी का जीवन हमें बताता है कि परमात्मा को पाने के लिए न तो बड़े ज्ञान की जरूरत है और न ही बहुत सारे शास्त्रों में। उन्हें पाने के लिए चाहिए तो बस एक बच्चे जैसी मासूमियत। आज के इस वीडियो में हम भगत धन्ना जी के जीवन, उनकी अटूट आस्था और हिंदू सिख परंपरा में उनके विशेष स्थान के बारे में विस्तार से जानेंगे। भगत धन्ना जी का जन्म 1415 में राजस्थान के टोंक जिले के धुआं गांव में हुआ। वे एक साधारण जाट परिवार से थे। बचपन से उनका मन खेतीबाड़ी में लगता था, लेकिन उनके भीतर एक अनजानी सी आध्यात्मिक प्यास थी। धन्ना जी का जीवन बहुत ही सादा था। वे सुबह उठते, अपने खेतों में जाते और सारा दिन प्रभु का नाम लेते हुए काम करते। उस समय समाज में भक्ति का मतलब अक्सर कठिन तपस्या समझा जाता था, लेकिन धन्ना जी के लिए भक्ति का मतलब था सच्चाई और ईमानदारी। वे मिट्टी के इंसान थे और मिट्टी से ही उन्होंने परमात्मा को ढूंढना शुरू किया। एक बार की बात है, धन्ना जी के गांव में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। धन्ना जी हर रोज उन्हें बड़े प्रेम से ठाकुर जी की पूजा करते देखते। धन्ना जी के मन में जिज्ञासा जागी। उन्होंने एक दिन ब्राह्मण जी से पूछा, पंडित जी, ये क्या है जिसे आप नहलाते हैं, तिलक लगाते हैं और प्रेम से भोग लगाते हैं? ब्राह्मण जी ने सहज भाव से कहा, धन्ना, ये ठाकुर जी हैं, साक्षात भगवान है। जो इनकी सेवा करता है, ये उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। धन्ना जी ने बड़े भोलेपन से कहा, पंडित जी, क्या आप मुझे ये ठाकुर दे सकते हैं? मैं भी इनकी सेवा करना चाहता हूँ। ब्राह्मण जी पहले तो मुस्कुराए, लेकिन धन्ना जी की जिद देखकर उन्होंने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और धन्ना जी को दे दिया। उन्होंने कहा, लो धन्ना, ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं, इन्हें रोज नहलाना और भोग लगाना। धन्ना जी ने उस पत्थर को भगवान मानकर अपने सीने से लगा दिया। जब धन्ना जी घर आए, उन्होंने पत्थर को साफ जगह पर रखा, उसे स्नान करवाया और फिर उन्होंने अपनी मां द्वारा बनाई गई बाजरे की रोटी और मक्खन का भोग सामने रखा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और बड़े प्यार से कहा, हे ठाकुर जी, आइए और भोग लगाइए। काफी समय बीत गया, लेकिन पत्थर तो पत्थर था। धन्ना जी को लगा कि शायद ठाकुर जी उससे नाराज हैं। उन्होंने फिर विनती की, प्रभु, आप शायद मेरी सादगी से खुश नहीं हैं, लेकिन मैं आपके बिना अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, यहाँ तक कि 5 दिन बीत गए। धन्ना जी भूखे प्यासे उसी पत्थर के सामने बैठे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब भगत का प्रेम अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो भगवान को भी नियम बदलना पड़ता है। कथा आती है कि साक्षात परमात्मा प्रकट हुए। उन्होंने धन्ना जी के हाथों से वो सूखी रोटियां ऐसे खाई जैसे वो संसार का सबसे स्वादिष्ट भोजन। धन्ना जी की भोली निष्ठा ने पत्थर में भी प्राण फूंक दिए। जब धन्ना जी को परमात्मा के दर्शन हो गए, तब उनके मन में और भी अधिक ज्ञान की इच्छा जागी। वे काशी गए। उन्होंने उस समय के महान संत स्वामी रामानंद जी के शिष्य बनने का निर्णय लिया। यहाँ उनकी मुलाकात भगत कबीर जी और भगत रविदास जी से भी हुई। भगत धन्ना जी की महिमा इतनी बड़ी कि जब सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया, तो उन्होंने भगत धन्ना जी की वाणी को इसमें सम्मान के साथ दर्ज किया। धन्ना जी के शब्द आज भी हमें सिखाते हैं कि भगवान किसी एक मजहब के नहीं बल्कि सच्चे भगत के हैं।
गुरु ग्रंथ साहिब में धन्ना जी का शब्द है जिसमें वे कहते हैं कि गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करनते तिनके गाज सवार। वे परमात्मा से अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए वैसे ही मांगते हैं जैसे एक बच्चा अपने पिता से मांगता है। यह उनकी महानता है। भगत धन्ना जी की कहानी हमें यह संदेश देती है कि ईश्वर ऊंच नीच जात पात या बहुत बड़ी डिग्रियां नहीं देखता। वह देखता है तो सिर्फ एक साफ मन। चाहे आप हिंदू हो या सिख, धन्ना जी हम सब के लिए प्रेरणा है। उन्होंने साबित किया कि एक किसान अपने हल चलाते हुए भी परमात्मा को पा सकता है। अगर आपकी नीयत साफ है और विश्वास पक्का है तो भगवान आपके घर की रोटी भी खाएंगे और आपके खेत भी जोतेंगे। दोस्तों, उम्मीद है भगत धन्ना जी के जीवन की यह गाथा आपके दिल को छू गई हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इससे शेयर करना ना भूलें और इस महान इतिहास को लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। कमेंट में धन्य भगत जी लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।